I hope you all are absolutely fine. First of all, I will introduce myself. My name is Nikhil Pahuja, and I'm pursuing B Pharmacy. Today, we are coming with the episode second of chapter first, that is the reproduction in organisms. So, if somebody missed the episode first, then the link is given in the description as well as in the I button. So, our today's topic is sexual reproduction, and you are watching Doubt Clear. So, without wasting your time, let's begin. So, first of all, we will see what is sexual reproduction. So, sexual reproductions involve formation of male and female gametes, either by the same individuals or by the different individuals of the opposite sex. So, sexual reproduction होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या तो वो सेम हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं. ठीक है, ऑफ द अपोजिट सेक्स. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं. मेल्स के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं, एंड फीमेल के अंदर क्या होते हैं? ओवम होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं. ठीक है, और ये क्या होते हैं? बेसिकली हिप्लॉइड सेल्स होते हैं. तो हिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? विच आर एन इन नंबर. ठीक है, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट. जब गैमेट्स जो होते हैं ना, मतलब स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, जब ये क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, तो वो क्या होती है? जाइगोट फॉर्मेशन होती है. मैंने अभी बताया जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. और फिर क्या होती है? गैमेट जाइगोट फॉर्मेशन होती है. तो जाइगोट जो होता है 2n स्टेज होती है. जब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिजम्स. उसकी वजह से क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो होता है. ठीक है, डेवलप होता है. इट इज एलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस. ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर ही सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और आई बटन में भी दी हुई है. किसी ने नहीं देखी तो पहले जाके उसको देखो. उसके अंदर इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में समझाया हुआ है. ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स शेयर अ सिमिलर पैटर्न ऑफ द रिप्रोडक्शन. तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन के. बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द ऑफस्प्रिंग्स. जब फ्यूज हो जाते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स तो वो क्या होता है? एक ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग देमसेल्व्स. तो वो क्या होता है? आइडेंटिकल नहीं होता बिल्कुल. जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? वो जो पेरेंट जो होता था वो बिल्कुल सिमिलर होता था किसके? डॉटर के. ठीक है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता. इसके अंदर क्या होता है? इवोल्यूशन आ जाता है. ठीक है, थोड़ा सा तो इवोल्यूशन आता है, मतलब मेल और फीमेल के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन आ जाता है. तो इसलिए क्या होते हैं? दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट or among themselves. The different phases in the sexual reproductions. There are the 4 phases of the sexual reproduction. First is the juvenile phase, second is the reproductive phase, third is the senescent phase, and fourth is the death. ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो ओवरऑल वो डेथ फेज होता है. ठीक है, सो we will discuss in the detail. So first of all, we will discuss what is juvenile phase. Juvenile phase, the period between the birth and the sexual maturity इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक जो फेज होता है वो क्या होता है? जुवेनाइल फेज होता है. और प्लांट्स के अंदर इसी फेज को हम कह देते हैं वेजिटेटिव फेज. ठीक है, जुवेनाइल फेज जो बात हो रही है किसकी हो रही है? एनिमल्स के अंदर हो रही है. प्लांट्स के अंदर इसी फेज को हम क्या कह देते हैं? वेजिटेटिव फेज. अब क्या होता है इन एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है? एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज, मतलब एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज कंप्लीट्स एज सुन एज दे स्टार्ट फ्लावरिंग. जब प्लांट क्या होता है? फ्लावर्स देना स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है? जो ये वेजिटेटिव फेज जो होता है वो एंड हो जाता है. ठीक है, तो अगला फेज स्टार्ट हो जाता है फिर रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, द एंड ऑफ द जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, जो एंड होती है किसकी? जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज की, वो क्या होती है? बिगिनिंग होती है किसकी? रिप्रोडक्टिव फेज की. मतलब
जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज की बिगनिंग होती है। ठीक है, सो वी विल स्टडी व्हाट इज reproductive phase. Some plant shows the flowering in particular season and some other flowers in all season. तो कई जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मतलब जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कैसे जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, सम प्लांट शोज द फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल सीजन। तो क्या होता है, कई जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग करते हैं पर्टिकुलर सीजन के अंदर। ठीक है, और अदर क्या जो और जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल सीजन के अंदर करते हैं कई प्लांट जो होते हैं। तो अब इन एनुअल एंड द बायएनुअल प्लांट्स फ्लावरिंग इज वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। जो एनुअल और बायएनुअल प्लांट्स होते हैं ना, एनुअल मतलब एनम मतलब एक ईयर के अंदर, और बायएनुअल मतलब 2 बार। ठीक है, ट्वाइस ट्वाइस इन अ ईयर। ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। इन दिस प्लांट्स वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज आर क्लियरली आइडेंटिकल। तो इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो वेजिटेटिव जो फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, मतलब वेजिटेटिव फेज मतलब फ्लावर देने से पहले वाला जो फेज होगा वो वेजिटेटिव फेज हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जो फ्लावरिंग फेज होगा, जिस टाइम फ्रूट फॉर्मेशन होगा, फ्लावर फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज होगा। सेनेसेंट फेज मतलब जब उस प्लांट की डेथ हो जाएगी तो उसको हम बोल देते हैं सेनेटेंस फेज। ठीक है, आर क्लियरली आइडेंटिकल, तो बहुत क्लियर आइडेंटिकल होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, राइस, व्हीट, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, एनुअल और बायएनुअल पढ़ लिया हमने प्लांट्स। अब नेक्स्ट है पेरिनियल। पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, द प्लांट्स दैट लिव फॉर मोर देन 2 ईयर्स। जो 2 ईयर से ज्यादा लिव करते हैं उन प्लांट्स को हम बोल देते हैं पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या है, बनाना और मैंगो। तो एग्जांपल्स याद रखना, उसके हैं राइस, व्हीट और मैरीगोल्ड, किसके, एनुअल और बायएनुअल के। और इसके पेरिनियल के एग्जांपल्स है बनाना एंड मैंगो। सो वी विल डिस्कस अनयूजुअल फिनोमेना ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कई प्लांट जो होते हैं ना बहुत अनयूजुअली ग्रो करते हैं। ठीक है, सो वी विल डिस्कस सम अदर प्लांट्स लाइक बैम्बू स्पीशीज फ्लावर वंस इन टाइम। तो ये क्या होता है, जैसे बैम्बू जो होता है ना, उनका क्या होता है कि जब तक मतलब अपने लाइफ स्पैन के अंदर अंदर बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच में वो सिर्फ एक ही बारी फ्लावर देते हैं। ठीक है, आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। ठीक है, इतने टाइम के बाद 50 to 100 ईयर्स के बाद एक बैम्बू स्पीशीज फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम। तो ये क्या, बैम्बू जो स्पीशीज होती है वो क्या करती है, सिर्फ पूरे अपने लाइफ स्पैन के अंदर, लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक ही बारी फ्लावर्स देती है, वो भी कब, आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। ठीक है, अब जो सेकंड है वो है नीला कोरेंजिया। ठीक है, ये एक फ्लावर है नीला कोरेंजिया, जिसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, स्ट्रोबिलैंथस कंथियाना। ठीक है, स्ट्रोबिलैंथस कंथियाना। ये क्या करता है, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। फ्लावर फ्लावर करता है, फ्लावर देता है कब, एक ही बारी देता है 12 साल के अंदर। अब अगली बार जब 12 साल आएंगे तो उसके अंदर फ्लावर देगा ये। तो ये बहुत क्या है, अनयूजुअल फिनोमेना है इसका। ठीक है, सो अब है, ये तो हो गई प्लांट्स की बात। अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में क्या होता है, तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ द ब्रीडिंग एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स और कुछ क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स, जैसे जो सीजनल ब्रीडर्स मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जैसे लिजर्ड हो गया। ठीक है, गर्मियों में बहुत देखने को मिलती है लिजर्ड। तो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है, तो दे आर पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द टाइम दे दे ले एग्स। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम।
दे रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, ठीक है, एक उनका पर्टिकुलर क्या होता है, पीरियड होता है एक साल के अंदर, ठीक है। बर्ड्स ले एग्स ओनली इन स्पेसिफिक सीजन, ठीक है। तो एक सीजन होता है, उसी के अंदर वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, ठीक है, मोस्ट बर्ड्स, डियर्स एक्सेट्रा। अब है सेकंड है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। अब कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स कौन से होते हैं, दीज एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब ये क्या करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ही ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब द प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव cycles that led to change in ovaries and hormonal level। तो ये क्या होता है, प्लेसेंटल एनिमल्स जो होते हैं having placenta exhibit reproductive cycle, ठीक है। उनके अंदर क्या होती है, एक साइकिल होती है, साइकिल चलती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, that led to change in the ovary, उनकी ओवरी के अंदर चेंजेस होते हैं, उनके हॉर्मोन्स के अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल or menstrual cycle in detail in the further chapters. So examples are honeybees, queens, poultry, rabbit, mice, cattle, etc. So continuous breeders होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि continuous breeders के अंदर यहाँ पर देखो, the placental animals exhibit reproductive cycles that led to change in the ovaries and hormonal level, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, placental animals के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है डेट लेड टू चेंज इन ओवरीज एंड हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ओवरी में उनके क्या आती है, चेंज आती है उनकी। अब देखते हैं यहाँ पर द फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस। जो फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनके अंदर इन एक्टिविटीज ओवरीज, उनकी ओवरीज के अंदर चेंजेस होती है, ठीक है, एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर, एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर उनके अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स, और उनकी ओवरीज के अंदर और एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होती है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो अब कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स जो होते हैं ना, वो उनके अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इट अकर्स इन द monkeys, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल किन किन एनिमल्स के अंदर होती है, monkeys, एप्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। इसके अंदर जो ये साइकिल चलती है, ठीक है, 3 फेजेस के अंदर, मतलब ओवरी के अंदर चेंजेस आती है, वो 3 फेजेस में आती है, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेशन या फिर प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी फेज। 3 फेज के अंदर मतलब 3 चेंजेस आते हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल, सेकंड इज द प्रोलिफरेटरी फेज एंड थर्ड इज द सेक्रेटरी फेज। तो we will discuss further in the another chapter in the human reproduction. So next point is blood flows in the last few days of the cycle। जब क्या होता है कि ना, जब एंडोमेट्रियम ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल, जब लास्ट डेज होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। द ब्रोकन एंडोथीलियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जो एंडोथीलियम लेयर होती है किसकी, प्लेसेंटा की, ठीक है, वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है, उसको बोल देते हैं मेंस्ट्रुएशन। फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल। तो उस टाइम फीमेल जो होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल। सो हेंस दीज आर कॉल्ड एज द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो जिसके अंदर होती है ना मेंस्ट्रुएशन, तो वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। ओके, आई होप इतना आपको समझ आ गया हो। सो सेकंड इज द ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है, ओस्ट्रस साइकिल। सो इट अकर्स इन द नॉन primitives like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इन एनिमल्स के अंदर होती है, ये नॉन प्रिमिटिव एनिमल्स के अंदर होती है, काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा।
इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ ओस्ट्रस और हीट। इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ ओस्ट्रस और हीट इनको शॉर्ट पीरियड के लिए क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। इट इज 12 to 24 आवर्स इन द काउ फॉलोड बाय एनेस्ट्रस और पैसिव पीरियड। ब्लड डज नॉट, इनके अंदर क्या होता है, जैसे जो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स होते थे उनके अंदर क्या होता था, ब्लड फ्लो होता था, ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोल देते थे। इनके अंदर क्या होता है, ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, द ब्रोकन एंडोथीलियम इज रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है, जो एंडोथीलियम जो होती है ना, इनकी क्या होती है, रीएब्सॉर्ब हो जाती है। फीमेल परमिट्स कॉपुलेशंस ओनली ड्यूरिंग ओस्ट्रस पीरियड। ठीक है, these animals are reproductively active only in specific season। ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं स्पेसिफिक सीजन के अंदर। हेंस दीज आर कॉल्ड एज द सीजनल ब्रीडर्स। जब भी हम इनको क्या कहते हैं, एनिमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ओनली इन स्पेसिफिक सीजन। तो ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर। हेंस दीज आर कॉल्ड एज द सीजनल ब्रीडर्स। जब भी हम इसको क्या कह देते हैं, सीजनल ब्रीडर्स क्या देते हैं। ठीक है, बोथ इन प्लांट्स एंड द एनिमल्स hormones are reproductive hormones are responsible for the transition between different phase of the life cycle। तो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, हॉर्मोन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। जब भी चेंजेस आएंगे तो हार्मोनल चेंजेस भी होगा साथ साथ। इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक सीजन पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, और हार्मोनल फैक्टर्स भी रेगुलेट करते हैं किसको, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को। ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस द लिटिल डिफरेंस बिटवीन द ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो ये जो होते हैं काउस, शीप, डॉग्स और टाइगर्स, ये क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव्स मैमल्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव्स मैमल्स। ठीक है, तो ये जो है ओस्ट्रस साइकिल के अंदर आते हैं ये नॉन प्रिमिटिव्स मैमल्स। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन आते हैं, प्रिमिटिव मैमल्स जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन होती है, जैसे मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव्स मैमल्स होते हैं। ठीक है, सो अवर लास्ट फेज इज सेनेसेंस फेज। इट इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज की एंडिंग होती है। ठीक है, और स्टार्ट होता है क्या, सेनेसेंस फेज। ठीक है, ओल्ड एज अल्टीमेटली लेड टू द डेथ। उसके बाद क्या होता है, जो सेल्स जो होते हैं वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद ओल्ड एज आ जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली इट लेड टू द डेथ। ठीक है, इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सो दीज आर द इवेंट्स pre-fertilization, syngamy and post-fertilization, and in pre-fertilization gametogenesis and gamete transfers we will discuss in the another video. So I hope if you like this video, press the like button, share with your friends and subscribe our channel. So thank you, have a nice day.